चलिए, तो आज पुनः हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ वन लाइनर क्वेश्चन। तो इसमें है आपका नामकरण में इतिहास के बारे में। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ भारत का कौन से नंबर का राज्य है? तो 26वां राज्य है। प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था? इसका उत्तर है आपका दक्षिण कौशल। प्राचीन काल में बस्तर क्षेत्र को किस नाम से पुकारा जाता था? चक्रकोट, महाकांतार एवं दंडकारण्य। बेगलर के अनुसार छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ क्यों पड़ा? क्योंकि जरासंध के काल में 36 चर्मकार परिवारों ने यहाँ आकर नए राज्य की स्थापना की थी। हीरालाल के अनुसार छत्तीसगढ़ का नाम किस वंश के नाम पर चेदीसगढ़ पड़ा? कलचुरी वंश, जो चेदी वंशीय भी कहलाते थे। छत्तीसगढ़ के नामकरण का सबसे प्रचलित आधार क्या माना जाता है? यहाँ स्थापित 36 गढ़ों किलों के आधार पर। कलचुरी प्रशासन में महत्वपूर्ण प्रशासनिक इकाई क्या थी? गढ़। शिवनाथ नदी के उत्तर में स्थित 18 गढ़ किस शाखा के अधीन थे? रतनपुर शाखा। शिवनाथ नदी के दक्षिण में स्थित 18 गढ़ किस शाखा के अधीन थे? रायपुर शाखा। किस रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ की जानकारी दी गई है? चीजम एवं हैविट रिपोर्ट में। किस शिलालेख में ब्रह्मदेव कालीन गढ़ों की जानकारी मिलती है? खल्लारी शिलालेख में। रतनपुर के अधीन प्रमुख गढ़ों के नाम क्या हैं? रतनपुर, विजयपुर, खरौद, मारो, नवागढ़, लाफा। रायपुर के अधीन प्रमुख गढ़ों के नाम क्या हैं? रायपुर, पाटन, सिमगा, दुर्ग, राजिम, सिरपुर आदि। मदनपुर किस शाखा के अंतर्गत आने वाला गढ़ था? रतनपुर शाखा। खल्लारी और सिरपुर किस शाखा के अधीन गढ़ थे? रायपुर। कौस गई छुरीगढ़ किस क्षेत्र के अंतर्गत आता था? रतनपुर क्षेत्र के अधीन। सिंगेश्वर और मोहदीगढ़ किस शाखा के भाग थे? रायपुर शाखा के। दक्षिण कौशल के अंतर्गत वर्तमान छत्तीसगढ़ का कौन सा भाग शामिल था? मैदानी भाग एवं उड़ीसा कुछ हिस्से। कलचोरियों की किन दो शाखाओं के पास 18-18 गढ़ों का विभाजन किया गया था? रतनपुर शाखा और रायपुर शाखा। छत्तीसगढ़ शब्द का प्रथम प्रयोग कब किया गया था? उत्तर है 1487 ईस्वी में। छत्तीसगढ़ शब्द का प्रथम प्रयोग करने वाले कवि कौन थे? दलराम राव या दलपत राव, जो खैरागढ़ के राजा लक्ष्मी निधि के दरबारी कवि थे। दलराम राव की वह प्रसिद्ध पंक्ति कौन सी है जिसमें छत्तीसगढ़ शब्द आया है? लक्ष्मी निधि रायु सुनो चितते, गढ़ छत्तीसगढ़ में न गढ़ैया रही। छत्तीसगढ़ राजनीतिक संदर्भ में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग कब हुआ? 1689 ईस्वी में। राजनीतिक संदर्भ में इस शब्द का प्रयोग किस कवि ने किया था? गोपाल मिश्र ने अपनी रचना खूब तमाशा में किया था। ऐतिहासिक ग्रंथ में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रथम उल्लेख किस कवि ने किया था? बाबू रेवाराम ने 1839 ईस्वी में। बाबू रेवाराम की किस रचना में छत्तीसगढ़ का उल्लेख मिलता है? विक्रम विलास। मराठा ग्रंथों में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? उत्तर है 1707 के सनद में और काशीनाथ गुप्ते की रचना नागपुरकर भोंसल्याची बखर में। अंग्रेजों द्वारा छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग प्रथम बार किसने और कब किया था? कैप्टन ब्लंट ने 1795 ईस्वी में। कैप्टन ब्लंट ने अपनी किस यात्रा के दौरान छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख किया था? राजमुद्री की यात्रा के दौरान। आधिकारिक रूप से बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर में छत्तीसगढ़ का उल्लेख कब हुआ था? 1910 में। 1910 के बिलासपुर जिला गजेटियर के संपादक कौन थे? ए नेल्सन। रामायण काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था? दक्षिण कौशल। महाभारत काल में इस क्षेत्र के क्या नाम थे? कौशल और प्राग कौशल। टालेमी काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से पुकारा जाता था? अधिष्ठी। गुप्त काल और कलचुरी काल में छत्तीसगढ़ का नाम क्या था? दक्षिण कौशल। मुगल स्रोतों में छत्तीसगढ़ को किस नाम से संबोधित किया गया? रतनपुर राज्य। कनिंघम के अनुसार ब्रिटिश काल में छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता था? महाकौशल। तारीख है वंशीय नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? बाबू रेवाराम। गोपाल मिश्र ने छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किस राज्य के लिए किया था? रतनपुर राज्य के लिए। छत्तीसगढ़ में मराठा शासन का प्रारंभ कब हुआ था? उत्तर है 1741 ईस्वी में। किस मराठा शासक ने कलचुरी राजा रघुनाथ सिंह को पराजित कर छत्तीसगढ़ पर अधिकार किया? उत्तर है नागपुर के मराठो भोसले ने।
छत्तीसगढ़ का प्रथम ब्रिटिश राज में विलय किस वर्ष हुआ था? 1854 ईस्वी में। 1854 में किस नीति के तहत छत्तीसगढ़ को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया? उत्तर है गवर्नर जनरल डलहौजी की हड़प नीति के तहत। सेंट्रल प्रोविंस मध्य प्रांत का गठन कब किया गया था? 2 नवंबर 1861 को। मध्य प्रांत की राजधानी कहाँ थी? नागपुर। छत्तीसगढ़ को एक स्वतंत्र संभाग का दर्जा कब मिला? 1862 ईस्वी में। 1862 में बने छत्तीसगढ़ संभाग का मुख्यालय कहाँ था? रायपुर। 1862 में छत्तीसगढ़ संभाग के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते थे? रायपुर, बिलासपुर एवं संबलपुर। संबलपुर संबलपुर को छत्तीसगढ़ से हटाकर बंगाल प्रांत में कब मिलाया गया? 1905 में। छत्तीसगढ़ की वर्तमान भौगोलिक सीमा का निर्धारण कब हुआ? 1905 ईस्वी के पुनर्गठन के समय।